और आइए अब आपको लिए चलते हैं बैकुंठपुर, जहां पर विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं। हम लोग ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अब जो 5 साल वंचित हो गए, ऐसे सभी गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। दूसरा, मोदी की गारंटी में ये वादा था कि जो 2 साल का बोनस राशि जो बकाया था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देंगे। और आप सबको ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को ही हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3,716 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में हस्तांतरित करने का काम 25 दिसंबर को किया। तो दूसरा, ये हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में हम लोग सफल हुए हैं। हमारे मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान ये भी आश्वस्त किए थे कि पिछले समय जो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, हमारे बेटा बेटी हैं, पीएससी में घोटाला हुआ था, उसकी भी जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाला हुआ है, उसकी जांच हम लोग सीबीआई को सौंप देंगे। अब उसने जो भी कोई गलती किया है वो बचेगा नहीं, उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदना शुरू हो गया है। अब तो अंतिम समय आ गया है, कल अंतिम समय था, लेकिन किसानों का बड़ा आग्रह था। बीच में छुट्टियां पड़ गई, बारिश हो गई, इस वजह से धान नहीं बेच पाए। तो किसानों के आग्रह पर 4 दिन हम लोगों ने धान खरीदी का समय बढ़ाया है। 4 फरवरी तक धान खरीदी होगा। और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की भी बात हुई थी। और सभी किसानों को एमएसपी जो समर्थन मूल्य है उसकी राशि मिल रहा है। 48 घंटे में ही उसकी भुगतान की व्यवस्था किए हैं। और जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल, जो अंतर की राशि है, बहुत जल्दी एक मुश्त किसानों के खाते में ये भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी वादा हम लोगों ने मोदी की गारंटी में किया है, आने वाले समय में पूरा करेंगे। चाहे वो आपका 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम हो, या जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सहयोग के रूप में 10,000 रुपया साल का देने की बात हो, या 1 लाख जो बैकलॉग का पद छत्तीसगढ़ में है उसको पूरा पारदर्शिता के साथ भर्ती करने का काम हो। अब हम लोग सीजीपीएससी को भी यूपीएससी के तर्ज पर बिल्कुल पारदर्शी के साथ वो एग्जाम की व्यवस्था भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो भी वादा हमारी पार्टी, हमारी सरकार का मोदी की गारंटी में है, मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में सभी को पूरा किया जाएगा। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराज गए हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ वालों का कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। भगवान राम हमारे भांजा हैं। और 500 साल से भी ज्यादा संघर्ष और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद वो शुभ दिन हम लोगों को देखने को मिला है। 22 तारीख को भगवान राम विराज गए हैं। और हम लोग की मोदी की गारंटी में भी एक योजना है, रामलला दर्शन योजना। रामलला दर्शन योजना में जिस तरह से 15 साल में तीर्थ यात्रा योजना था, बहुत लोग गए होंगे आप लोगों में से जो बुजुर्ग हैं, कितनी सुख सुविधा के साथ कई तीर्थों का दर्शन करके आते थे। उसी तरह से रामलला दर्शन योजना में भी छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे पर अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन
करके उनको सकुशल वापस लाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है और ज्यादा नहीं कहते हुए कई कार्यक्रम में हम लोग को और आगे भी जाना है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को झुमका जल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन इस सरकार को ठीक से चलाने के लिए मैं आप ही के संभाग का हूं और आप लोगों ने जो ऐतिहासिक विजय इस संभाग से दिलाई है उसी का परिणाम है कि आपका इस संभाग का बेटा आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, स्नेह चाहिए इस पद को मतलब सुशोभित करने के लिए और छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। झुमका जल महोत्सव से ये लाइव आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे थे। बैकुंठपुर से ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर मोदी की गारंटी को लेकर भी सीएम साय ने बात की और झुमका जल महोत्सव जहां की ऐसी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे सभा को।